एक खबर आ रही है दोस्तों बिहार से कि बिना आधार कार्ड कक्षा 1 में होगा एडमिशन। 2.70 लाख लोगों को होगा फ़ायदा। बिहार के सरकारी स्कूलों में बगैर आधार कार्ड के कक्षा 1 में छात्रों का एडमिशन होगा। इससे लगभग 2.70 लाख बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों को बगैर आधार कार्ड के ही छात्रवृत्ति, पोशाक और मिड डे मील और कॉपी किताब सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले जून 2024 में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया था कि बगैर आधार कार्ड के बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। इससे सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन घट गया था। सबसे अधिक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में थी। अधिकांश परिवार में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से आधार कार्ड बनाने में परेशानी हो रही थी। रोजाना 7-8 घंटे नींद लेंगे तो 5 होंगे फायदे। एक स्टडी के अनुसार जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उन्हें जुकाम, वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। मेमोरी होती है बेहतरी। मुर्शिदाबाद हिंसा से किसको राजनीतिक फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। यह है नीरजा चौधरी ने लिखा है। दिल्ली चुनावों के बाद लगा था कि जब राष्ट्रीय चर्चा में विदेश नीति और आर्थिक मुद्दे हावी हो जाएंगे, क्योंकि अगला चुनाव साल के अंत में बिहार में होना था। लेकिन तमिलनाडु, केरल, असम और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनावों के लिए भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियां पहले ही तैयार होने लगी हैं। भाजपा ने अन्ना द्रुमक के साथ यानी कि AIADMK के साथ गठजोड़ की घोषणा कर दी है। हालांकि AIADMK महासचिव पल्लीस्वामी ने इसे चुनावों के लिए किया गया गठबंधन बताया है, सरकार बनाने के लिए नहीं। दूसरी तरफ DMK CM MK स्टालिन 2026 में जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन का खुलकर विरोध कर रहे हैं और तमिल गौरवों के मुद्दों को उठा रहे हैं। अब मुर्शिदाबाद का मुद्दा सामने आ गया है, जो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की क्षमता रखता है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा में 2 हिंदू पिता पुत्र की मृत्यु हो गई और उसके बाद पुलिस की गोलीबारी में एक मुस्लिम व्यक्ति मारा गया। इस घटना ने राज्य में हवा की रूह की और कुछ और इशारा किया है। जहां ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, लेकिन राज्य की भाजपा की नज़रें जमी हुई है। राज्य की सत्ता पर भाजपा की नज़र जमी हुई है। हिंसा की घटनाओं की शुरुआत मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हुई। इससे मुसलमान अपने धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। फिलहाल हिंसा पर काबू पा लिया गया है। 2026 में होने वाले चुनाव से पहले तमिलनाडु में उत्तर दक्षिण की दरारें गहरा रही है और मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ रही है। ये दोनों ही परिदृश्य देश की राजनीति के लिए चिंताजनक है। सोशल मीडिया देखकर फास्टिंग न करें, हो सकती है खतरे। क्योंकि देखिए, फास्टिंग के बाद सामान्य डाइट ली तो वजन तेज़ी से बढ़ता है। भूखे रहने से शरीर कुछ दिन तक तो कम कैलोरी के काम चला लेता है, लेकिन जैसे ही सामान्य खाना शुरू करते हैं वजन तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर को कम एनर्जी खर्च करने की आदत लग जाती है। कमजोरी और थकान होती है। मांसपेशियों को खतरा। शरीर जब भूखा होता है तो सबसे पहले फैट से एनर्जी लेता है। लंबे समय तक भूखे रहने पर शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। इससे कमजोरी आती है और शरीर की बनावट बिगड़ जाती है। जमशेदपुर की रांची की रहने वाली CHO पर गैंता से किया हमला, गंभीर। क्या है भाई, जमशेदपुर NSDA पांडरा क्षेत्र के जैसेडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की CHO ज्योति महतो पर गैंता से जानलेवा हमला किया गया। घटना शुक्रवार सुबह 8:30 बजे की है। पति विनय मोहन सिंह ने पटेल ज्योति को लहूलुहान के रूप में देखा। इसके बाद माली ने प्रेम कुमार महतो और दोनों बेटी के साथ गांव के चौकीदार विजय महतो की टापड़ से कार से MGM अस्पताल लाया गया। क्या कहानी है?
कांके रोड की रहने वाली ज्योति ने लव मैरिज किया था। प्रेम प्रकाश महतो ने बेलमा ने 2 भाई और एक बहन, बड़ी बहन है। मूल रूप से रांची की रहने वाली ज्योति पहली शादी, अच्छा मैं आपको इसको दिखाता हूँ बाद में। रांची में ओलों की बारिश, घरों में के एसबेस व वाहनों के शीशे टूटे, फसलों को नुकसान।